हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेसी 5th सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर्स, जिसमें हम सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की एंटीहिस्टामिनिक एजेंट में हिस्टामिन रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बॉडी को कवर करेंगे तथा इसके दूसरे लेक्चर में H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप को कवर करेंगे। तो देखिए एंटीहिस्टामिन एजेंट किसे कहते हैं। एंटीहिस्टामिन मतलब कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए एंटी और हिस्टामिनिक। एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपोज करना और हिस्टामिनिक का मतलब होता है हिस्टामिन। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है उसको पूरी तरह से या ख़त्म करने का काम कौन करता है? हिस्टामिनिक एजेंट करता है। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, या हिस्टामिन को अपोज करना एंटीहिस्टामिन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम जानते हैं कि हिस्टामिन किसे कहते हैं या किस चीज़ का नाम है ये हिस्टामिन। तो हिस्टामिन किसको कहते हैं? देखो, हमारी बॉडी में जब कभी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब हमारी बॉडी में किसी तरह का दर्द यानी कि पेन होना, एलर्जिक रिएक्शन जैसे सर्दी जुकाम, छींके आना, नोज रनिंग, इचिंग होना और हाइपर सेंसिटिविटी एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। तो देखो, दीज आर दोज एजेंट आर ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी में जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है? एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। अब देखिए हिस्टामिन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम इसको? इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ ऑटोकोइड्स। तो देखिए, इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस यानी कि यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है फिर? कम अंडर द क्लास ऑफ ऑटोकोइड्स। तो ऑटोकोइड्स वर्ड क्या होता है? ऑटोकोइड्स, ऑटा का मतलब होता है सेल्फ और कोइड्स यानी कि रेमेडी या हीलिंग। तो देखिए ऑटोकोइड्स क्या होते हैं? ये एक लोकल हार्मोन होते हैं जो विच रिलीज फ्रॉम द टिश्यू एंड एक्ट एट द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज। जो क्या होता है, हमारी बॉडी के किसी पार्ट में टिश्यू रिलीज़ होते हैं। टिश्यू किसको कहते हैं हम? टिश्यू का मतलब होता है 4-5 सेल मिलकर क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं, है ना। फिर देखिए हिस्टामिन से क्या होता है? हिस्ट प्लस एमीन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है हिस्ट प्लस एमीन। हिस्ट यानी कि टिश्यू, हाँ, और एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। यानी कि हिस्ट से क्या होता है? हमारी बॉडी में जो टिश्यू रिलीज होता है वो, और एमीन का मतलब होता है अमीन ग्रुप। ठीक है, ये कॉन्टेन द अमीन ग्रुप। उसके बाद देखो हिस्टामिन का IUPAC नाम देखें तो क्या हो जाता है? 2,1H इमिडाजोल 4 इथेनोमीन। देखो ये क्या है? इमिडाजोल रिंग है। 4th सेम में आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा नाम इमिडाजोल, याद भी होगा, ये इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, फिर ये देखो इथेनॉल बाई और ये एमीन ग्रुप है। ये इस तरह से इसका IUPAC नाम हो जाएगा ये। अब देखिए हिस्टामिन की खोज किसने की थी? हेनरी डेल ने 1910 में इसकी खोज की थी। पता होना चाहिए हमें हिस्टामिन की खोज किसने किया था? हेनरी डेल ने 1910 में। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसके बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड कैटाबोलिज्म ऑफ हिस्टामिन। तो सिंथेसिस देखिए, हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टामिन विच इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ये क्या है? इसमें एक कंपाउंड रिलीज होता है हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन जिसका हम क्या करते हैं? डीकार्बोक्सिलेज करते हैं तो क्या बन जाता है? ये हिस्टामिन बन जाता है। ठीक है,
तो हिस्टिडीन ये क्या है, हिस्टिडीन है, इसका हमने क्या कर दिए, डिकार्बोक्सिलेज कर दिए। डिकार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होता है, CO2 का निकलना, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेज कर दिए। देखिए यहाँ पर एक क्या है, ये कार्बोक्सिलेज ग्रुप है, जिसका हम COO को हटा देंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा, और ये एमिन ग्रुप ये फिर जैसा का वैसा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, हिस्टामिन। तो देखिए ये CO2 यहाँ से निकल गया, और यहाँ पर CH2 तो पहले से था, यहाँ पर एक ही जुड़ गया तो CH2 हो गया, और NH2 जैसा का वैसा ही है, ये सीधा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टामिन। इस तरह से इसका सिंथेसिस है। क्या हुआ, हिस्टिडीन का डिकार्बोक्सिलेज करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हिस्टामिन। अब देखिए हमारी बॉडी में ये स्टोरेज कहाँ होता है, तो स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है, ये 4 जगह पर स्टोरेज होता है। एक होता है मास्ट सेल, दूसरा है बेसोफिल सेल, और तीसरा है ECL, और चौथा होता है न्यूरॉन्स, जिसको हम कहते हैं हिस्टामिनिक न्यूरॉन्स। तो देखिए मास्ट सेल और बेसोफिल सेल, तो ये तो आपने सुना ही होगा। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड बहता है, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं। कौन सा है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा, जिसमें से वाइट ब्लड सेल के ये पार्ट होते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। देखिए बोथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम में भी ये योगदान देते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। देखिए इट इज़ आल्सो स्टोरेड इन इलेक्ट्रोक्रोमेफिन लाइक ECL सेल एंड वेराइटी ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखिए ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, हाँ, तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हाई कंसंट्रेशन में होते हैं स्किन में, म्यूकोसल सेल में, लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड टिश्यू एडजेसेंट एंड द सर्कुलेशन, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में, ठीक है। तो ये इन जगह पर क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं हिस्टामिन। अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्टामिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताइए कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड बहता है, ठीक है। और ब्लड का एक पार्ट है वाइट ब्लड सेल, तो ये पूरी बॉडी में होती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल। इसलिए हमारी पूरी बॉडी में हिस्टामिन प्रेजेंट होता है या स्टोर होता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में इन सब चीज़ों में होता है। जैसे हाई कंसंट्रेशन में क्या गया था, स्किन, म्यूकोसल, लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट, टिश्यू, और एक होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है।